So whenever somebody asks something, you should actively respond. Okay. So good morning everybody. How are you? Are you ready to learn today? Okay, today I am going to explain this video. In this video, the title of the video, mechanic and heart surgeon once upon a time. इस वीडियो का जो टाइटल है वो है, एक मैकेनिक है और एक हार्ट सर्जन है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन होने वाला है। इस वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है कि आप कम से कम ट्रांसलेशन सीखें कि किस प्रकार धीरे धीरे ट्रांसलेशन किया जाता है। कोई भी काम करने में परफेक्शन वो काम करने से ही आता है। ठीक है, आज अगर आप अच्छे से बाइक चला लेते हो तो इसका एक ही कारण है कि आपने बाइक को बहुत बार चलाया है। एम राइट? अगर आप अच्छी राइटिंग लिख लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने जब से स्कूल स्टार्ट किया तब से आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिनकी कम प्रैक्टिस होती है वो कम लिख पाते हैं, तो प्रैक्टिस का पूरा खेल है। तो ये प्रैक्टिस है हमारी, ताकि हम अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकें। वंस अपॉन ए टाइम, क्या है वंस अपॉन ए टाइम? वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। क्या है? एक समय की बात है। एक समय की बात, एक समय की बात। Once a mechanic was repairing the parts of engine। ठीक है, एक मैकेनिक को हम लोग क्या बोलते हैं? मिस्त्री। मिस्त्री बोलते हैं ना, ऐसा कुछ मिस्त्री है ना, अपन मैकेनिक भी बोल सकते हैं। एक मिस्त्री was repairing the parts of engine from the car, मतलब कार से निकालकर, एक मिस्त्री कार से निकालकर इंजन के पार्ट्स, मतलब हिस्से, इंजन के हिस्से ठीक कर रहा था। एक मिस्त्री क्या कर रहा था? एक मिस्त्री कार से निकालकर इंजन के हिस्से ठीक कर रहा था। निकाल के ठीक करते, मान लो इंजन निकाल लिया, ठीक करके फिट कर दिया। पंप निकाल लिया, निकाल के ठीक कर दिया। टायर निकाल लिया, रिपेयर करके फिट कर दिया। तो ऐसा करके वो क्या कर रहा था? एक आदमी कार के पार्ट्स ठीक कर रहा था। ये कह सकते हैं ओपनिंग फ्रॉम द कार, मतलब कार से निकालकर। ओपनिंग फ्रॉम द कार का मतलब होता है कार से निकालकर। लेकिन हिंदी का सेंटेंस ऐसे बनता है, इंग्लिश का अलग बनता है, हिंदी का अलग बनता है, आगे पीछे हो ही जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आगे पीछे हो ही जाता है। ठीक है, इसी बीच, मीन वाइल का मतलब क्या होता है? इसी बीच। इसी बीच मतलब वह निकाल ही रहा था कि वो ठीक कर रहा था। जैसे इंजन खोला, ठीक कर, इसी बीच मीन वाइल अ फेमस हार्ट सर्जन अराइव्ड। एक प्रसिद्ध दा में धा होता है दरअसल, प्रसिद्ध ऐसे लिख देते हैं। एक प्रसिद्ध हार्ट सर्जन मतलब प्रसिद्ध। ये वाला सा आता है क्या प्रसिद्ध में? हाँ, ये आता है प्रसिद्ध हार्ट सर्जन। हार्ट सर्जन मतलब जो हार्ट की सर्जरी करते हैं, हार्ट के चिकित्सक या हार्ट के सर्जन, जो हार्ट की सर्जरी करते हैं। एक प्रसिद्ध हार्ट सर्जन ही लिखें यहाँ पे हम, हार्ट सर्जन मतलब जो हार्ट की सर्जरी करते हैं, हार्ट को ठीक करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। हार्ट सर्जन आ पहुंचे। एक हार्ट सर्जन आ पहुंचे, देखो कितना अच्छा है। मीनवाइल अ फेमस हार्ट सर्जन अराइव्ड मतलब आ पहुंचे। अराइव्ड मतलब क्या होता है? आ पहुंचे। टू हिज गैरेज, आ पहुंचे कहां पर? उसकी गैरेज में। उसकी गैरेज में, गैराज बोलते हैं कुछ, गैरेज बोलते हैं। हालांकि इसे ऐसे लिखना था कि इसी बीच एक प्रसिद्ध हार्ट सर्जन उसकी गैरेज में आ पहुंचे। थोड़ा सा उसकी गैरेज आगे होता, आ पहुंचे बाद में होता, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ तो रहे हो ना, ऐसा होना था। मैकेनिक ग्रीटेड टू द डॉक्टर एंड स्पोक, मतलब इसे मैकेनिक या मिस्त्री बोल सकते हैं। मैकेनिक ने डॉक्टर को ग्रीटेड मतलब क्या होता है? नमस्कार किया। नमस्कार साहब, नमस्कार किया। ओ आई सी व्हाट हैपेंड।
को नमस्कार किया, नमस्कार किया और बोला। एंड स्पोक, स्पोक मतलब क्या हो जाएगा, बोला, मतलब उसने डॉक्टर साहब को नमस्कार किया और बोला। प्लीज सी दिस इंजन, कृपया, कृपया इस इंजन को देखिए, कृपया इस इंजन को देखिए। प्लीज सी दिस इंजन, कृपया इस इंजन को देखिए। हैविंग ओपनड इट, इसे खोलकर, हैविंग ओपन इट्स हार्ट, टुक आउट इट्स बॉल्ब, ठीक है, इसके, वो कह रहा है इसके हार्ट को खोलकर, इसके हार्ट को खोलकर, खोलकर बाहर निकालकर। अब वो कह रहा है हैविंग ओपनड, हैविंग ओपनड इट्स हार्ट, ठीक है, टुक आउट इट्स बॉल्ब, वो कह रहा है कि हैविंग ओपन इट्स हार्ट, इसके दिल को खोलकर, इंजन के, इंजन को दिल कह रहा है वो, हैविंग ओपन इट्स हार्ट, टुक आउट इट्स बॉल्ब, और इसके हार्ट को खोलकर इसके बॉल्ब निकालकर, इसके मिटा दें, इसके बाल्ब निकालकर, निकालकर इसके बॉल्ब निकालकर। एंड हैविंग रिपेयर्ड, रिपेयर्ड आगे आएगा, एंड हैविंग रिपेयर्ड, और ठीक करके, और ठीक करके। अब उसने क्या बोला कि इस इंजन को देखिए, इसके इंजन को खोलकर, उसके बॉल्ब निकालकर और उसे ठीक करके, आई असेंबल्ड अगेन, मैंने फिर से फिट कर दिया, मैंने फिर से फिट कर दिया, फिट कर दिया। मिस्त्री बोल रहा है डॉक्टर से कि देखो मैंने गाड़ी का, देखो डॉक्टर साहब मैंने हार्ट खोला उसका, उसके बल्ब निकाले, उसे ठीक किया और फिर से फिट कर दिया। यू ऑल्सो डू द सेम, तुम भी यही काम करते हो। यू ऑल्सो डू द सेम, तुम भी ऐसा ही काम करते हो, तुम भी ऐसा ही काम करते हो। इवन देन, फिर भी, इवन देन का मतलब क्या होता है, फिर भी। वाई इज देयर अ बिग डिफरेंस इन आवर सैलरी, फिर भी, फिर भी हमारी, वाई इज देयर अ बिग डिफरेंस, बड़ा अंतर क्यों, फिर भी हमारी सैलरी में, सैलरी मतलब क्या होता है, तनख्वाह, हमारी सैलरी में इतना बड़ा अंतर क्यों। कौन कह रहा है ये बात, मिस्त्री कह रहा है ना, मैकेनिक कह रहा है कि डॉक्टर साहब देखो मैंने इसके हार्ट को खोला, इसके बॉल भी निकाले, ठीक किए और मैंने उसमें फिट कर दिए। एंड तुम भी तो ऐसे ही कुछ काम करते हो, क्योंकि वो हार्ट सर्जन से बात कर रहा है, तुम भी तो यही करते हो, पर हमारी सैलरी में इतना बड़ा अंतर क्यों। भाई जहां तुम लेते हो 2 लाख रुपए, मैं कर देता हूं 2,000 में, इतना अंतर क्यों। डॉक्टर स्माइल्ड, डॉक्टर मुस्कुराया, डॉक्टर मुस्कुराया। एंड, और, डॉक्टर मुस्कुराया और विस्पर्ड इन मैकेनिक्स ईयर, विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से बोलना, और मैकेनिक के कान में बोला, मैकेनिक के कान में, कान में बोला। विस्पर्ड मतलब आराम से बोला, डॉक्टर मुस्कुराया और मैकेनिक के कान में बोला। सो द सेम वर्क डन, ऐसा ही काम, ऐसा ही काम, ये ही है, ऐसा ही काम तब करके दिखाओ। सो द सेम वर्क डन व्हेन इंजन इज स्टार्ट, ऐसा ही काम तब करके दिखाओ जब, जब मशीन चालू हो, या जब इंजन
चालू हो। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इस कहानी से क्या सीख मिली आपको? मतलब डॉक्टर ने स्माइल दी और उसके कान में कहा बेटा ऐसा काम तब करके बताओ जब मशीन चालू हो। क्या समझ में आया बताओ? मैं कह सकता हूं कि आजकल के बच्चे मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं। तुम लोग भी उसी श्रेणी में आते हो। इस कहानी का तुम अर्थ नहीं समझ में आ पाए, तुम्हें सार अभी तक, और जैसे तैसे चुपचाप बैठे हो। तुम लोगों से देश में कुछ बड़े करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। और तुम लोगों को बोल रहा हूँ तो तुम 3-4 की बात नहीं हो रही, 5-10 की जो क्लास में बैठे हैं या जो आते हैं। मैं उन सब की बात कर रहा हूँ जो पीढ़ियों के जो बच्चे हैं ना, जनरेशन के। सबका दिमाग लगभग डब्बा हो चुका है। मतलब आपके दिमाग में जो रील और इंस्टाग्राम और इसने इतना गोबर भर दिया है कि आपका जीवन में कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल काम है। बड़ा जीवन संघर्ष में जी पाओगे आप लोग, ऐसा मुझे अनुमान है। क्योंकि तुम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों के अर्थ भी नहीं समझ पाते। भाई डॉक्टर ने ये कहा कि डॉक्टर जो ऑपरेट करता है पेशेंट को, हार्ट का जो ऑपरेशन करता है, उस टाइम आदमी जिंदा होता है। और गाड़ी सुधारने वाला क्या, गाड़ी को बंद करके करता है कोई भी काम। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये काम तब करके बताओ जब गाड़ी चालू हो। क्या गाड़ी चालू में ठीक कर सकता है वो हार्ट और वो उसके पार्ट्स और वो वाल्व और ये सब चीज़ें? तो डॉक्टर ने यही कहा बेटा हमारी सैलरी में अंतर इसीलिए है क्योंकि हम लोग चालू मशीन को ठीक करते, तुम लोग बंद मशीन को ठीक करते हो। हम उस टाइम जब ऑपरेट करते हैं उस टाइम आदमी जिंदा होता है, मरा नहीं होता। बोल मर गया फिर क्या पता। ये था, ये कमेंट्स था उसके ऊपर। इसलिए हम 2 लाख लेते हैं और तुम 2000 लेते हो। क्योंकि जहाँ काम में जितना ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे आपकी योग्यता आंकी जाती है। जहाँ जितना ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ उतनी ज़्यादा योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। और डॉक्टर योग्य होते हैं, आँखों का ऑपरेशन कर देते हैं, हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं उनको जोड़ देते हैं। एक वेल्डिंग वाला भी तो जोड़ता है चीज़ों को, 10 रुपये में 20 रुपये में टाँका लगा देता है। और एक डॉक्टर जोड़ने के 1 लाख रुपये लेता है। बिकॉज